अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत है और ठीक 15 दिन पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के कप्तान, डीएम सब पर चर्चा की रात में और जाति हिंसा से लेकर कांवड़ यात्रा पर एक ब्लूप्रिंट दिया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज बताई। लेकिन फिर वो सियासत घूम के वहीं खड़ी है कि हेडलाइन क्या है कि आपको कांवड़ के दौरान मीट नहीं बेच सकते हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान आपको नाम लिखना होगा। ये कोई काम गलत नहीं है, लेकिन अब ये सियासत है कि अखिलेश यादव को लग रहा है उसमें कि फिर शराब की दुकानें रोड पर क्यों खुलेंगी रात 11 बजे तक। भाजपा वाले तो नॉन वेज भी खाते हैं। ये सियासत है क्योंकि ये जरूरी है। अभी जो मैं इससे पहले बड़ी खबर कर रहा था उसमें यही विजय जी ने बताया कि लोकतंत्र में जब तक डेमोक्रेसी में बंटवारा ना हो चीज का, तब तक मजा आता नहीं है सियासी दलों को। तो इस फैसले के बाद हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने कपिल देव अग्रवाल मंत्री यूपी सरकार से बात की और उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर नाम नहीं लिखा जाएगा, नाम लिखना होगा। तो इन सब पर बाजार कहे सज के तैयार है सियासत का। उधर कथावाचक के बीच जाति लड़ाई आ गई है और यहां पर धर्म की लड़ाई को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। तो पहले ये इंटरव्यू सुनिए, फिर उसके बाद पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि अगले 11 दिनों में 14 दिनों में क्या होगा। अभी इस मुद्दे को क्यों तूल दे रहे हैं, आरएलडी क्या करना चाह रही, जिसने पिछली बार कहा था कि माथे पे नाम लिख लो जयंत चौधरी जी ने, अब क्या कह रहे हैं। तो पहले ये इंटरव्यू। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी सेंसिटिव रहता है कांवड़ यात्रा को लेकर के, क्योंकि 15 दिन के बाद श्रावण मास का शुरू हो रहा है और कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी। कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। मंत्री जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ढाबा संचालक हैं, दुकानदार हैं, उनको नेम प्लेट लिखना होगा। पिछली साल भी आपने इस बात का जिक्र किया था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं लिखा था। इस बार सीएम ने निर्देश दिए हैं, क्या अनिवार्य रूप से नाम लिखवाया जाए? देखिए, विषय को कांवड़ियों की या भक्तों की भावनाओं के हिसाब से समझना पड़ेगा। अगर उनकी भावनाओं का हम सम्मान करेंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी को हो ही नहीं सकती। आते मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश के मुखिया होने के नाते, सबका मान सम्मान रखने के नाते ये जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जितने भी कांवड़िया वहां से करोड़ों की संख्या में कांवड़िया निकलते हैं, जिला प्रशासन सबको 1 to 1 एक मार्क नहीं कर सकता, सबकी समीक्षा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी संख्या होती है तो बराबर में कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, इतना रश सड़कों पर होता है। तो दुकानदारों को ये कहा गया है, पिछली बार भी कहा गया था, आधे मुख्यमंत्री ने भी इस बात का निर्देश दिया है कि जो दुकानदार हैं वो अपने जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबे चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन ना हो। अगर नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो उनको कम से कम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें चलाने का अधिकार नहीं है, उनको दुकानें नहीं चलानी चाहिए। ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री जी का दुकानदारों को दिया गया है। अपनी नेम प्लेट लिखें, अपना नाम लिखें प्रमुख रूप से। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन लिखें, और हिंदू देवी देवता के नाम पर दुकान चलाएगा और नॉन वेज भी बेचेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और कांवड़ियों की चूंकि भावना का विषय, और एक कांवड़िया भी नहीं है, 12 महीने का विषय, चूंकि जो क्षेत्र है दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए लोग गंगोत्री, यमुनोत्री आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, पूरा उत्तराखंड देव स्थल है। तो ऐसे समय में जब लोग परिवार के साथ जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ, परिजनों के साथ, तो अगर वो किसी दुकान पर, ढाबे पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से रेस्टोरेंट पर बैठते हैं और वहां को नॉनवेज बनता पाया जाता है, तो बहुत ही एक खतरनाक स्थिति हो जाती है।
एक झगड़े की, नाराजगी की, सामाजिक विद्वेष की या कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी बन जाती है। तो इस बात का मर्यादा का ध्यान रखना है कि देवी देवताओं के नाम पर कोई नॉनवेज ना बेचे। लेकिन पिछले साल भी जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी को आप अनिवार्य रूप से या जबरदस्ती नहीं कह सकते हो कि ढाबा संचालक को नाम जबरदस्ती लिखना नहीं होगा, कहा फिर गया मामला है, ठंडे बस्ते में चला सुप्रीम गया। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि आप किसी की भावना को आहत करें। सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं कहा कि जबरदस्ती किसी को आप झूठ मूल करके आप किसी को नॉनवेज खिलाएं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट की आदेश का, मर्यादा का ही पालन करते हुए हमने ये कहा है कि अपना नाम लिखेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होगा, सामाजिक सद्भाव खराब नहीं होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं। कल सीएम ने बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जातीय हिंसा का जिक्र किया कि संघर्ष हो रहा है, साजिश हो रही है। इसमें कौशाम्बी, इटावा और औरैया का जिक्र किया। इटावा का ताजा मामला एक कथावाचक का भी आया है। तो क्या लगता है प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश हो रही है? लेकिन मुझको लगता है कि छोटी छोटी घटनाओं से जो प्रदेश के अंदर एक कानून का राज चल रहा है, पिछले 8 वर्ष से याद है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रदेश शानदार तरीके से काम कर रहा है। न हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, न जातिगत विद्वेष है, तो कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो छोटी छोटी बातों को उकसा करके, भड़का करके, गुमराह करके, एक हर छोटी बात को जातिगत नाम दे करके उनको भड़काना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी इस बात के बहुत गंभीर भी हैं। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस बात की चीजों पर कड़ी नजर रखें और कोई भी जातिगत विद्वेष फैलाने का काम करता है तो यथानुसार उन पर कार्रवाई करें। तो ये तो थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था और इस बार भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि नाम नहीं लिखना जरूरी है, और इसी बात का सहारा वो लेके कह रहे हैं कि नाम लिखना जरूरी है। इस पे भी सियासत होगी। लेकिन सुन लीजिए क्या अखिलेश यादव ने आज जब उनसे पूछा गया इस मुद्दे पर तो क्या कहा। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? बोलो ये बातें मत करो। बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं। और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। अरे क्या पूछ रहे हो यार तुम? बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। नाम नहीं ले सकते, ये बात वो पर्सनल होता है, वो ठीक बात नहीं है। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये मुझे चाहिए। उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। बताओ, शराब की दुकान 11 बजे तक खुलेगी। अगर आप 11 बजे तक खोल रहे हो शराब की दुकान, तो दुकान वाला 1 बजे तक खुलेगा रात में। आप बताइए, ये देखिए, ये नहीं पूछेंगे कि भाई शराब की दुकान 11 बजे तक खुलने की परमिशन दे दी सरकार ने। जब तुम 11 बजे तक खुलने की परमिशन दे रहे हो तो 1 बजे तक खुलेगा, और कहेगा कि अगर कभी रात में कम हो जाए तो होम डिलीवरी कर देंगे। ये तुम्हें चिंता नहीं है? बीजेपी वाले नॉनवेज खाते हैं। कौन नॉनवेज खाता है, कौन नहीं खाता है, किसने फ्लाइट में खाया है, किसका नाम नहीं लिया जा सकता, इन सबके बीच सियासत अपना पूरा रंग जमा चुका है। और अखिलेश यादव दरअसल ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय कटाक्ष कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इससे जो उनके पुराने सहयोगी छूट कर गए हैं, जयंत चौधरी, वो जो सत्ता में बैठे हैं इस समय, उनको असहज स्थिति में लाएगा। तो सीधे चलते हैं पंकज चतुर्वेदी के पास। पंकज जी, बैठक लॉ एंड ऑर्डर पे थी और सियासत पूरी हिंदू मुसलमान पर आ गई। क्या अखिलेश के इस बयान को, आवाज आ रही है पंकज जी? जी। आवाज आ रही है? क्या अखिलेश का ये बयान अब नई सियासी जंग नहीं छेड़ देगा? देखिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा श्रावण मास आने वाला है, आज 13-14 दिन बचे हैं। इससे पहले भी पिछली बार भी यही स्थिति थी। मामला आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सरकार ने बार बार ये कहा कि जो ढाबे हैं या होटल हैं या छोटे रेस्टोरेंट हैं, उनमें नाम लिखना होगा। सरकार का कहना है
कि कई जगह ऐसी दुकानें हैं जो माँ दुर्गमा, जय बजरंगी या कृष्णा ढाबा या यश ढाबे के नाम, हिंदुत्व के नाम पे रखा गया, लेकिन वो मुसलमान की दुकानें हैं। सीधे सीधे सरकार का ये था, और इस वजह से जब कांवड़ यात्रा के दौरान लोग जाते हैं वहां खाते हैं तो नॉनवेज की कुछ चीजें निकल आती हैं, या ऐसा कुछ होता है जिससे विवाद उत्पन्न होता है, दो समुदाय आमने सामने आ रहे हैं। इस नाते दोनों समुदाय आमने सामने ना आए, इसलिए नाम लिखा जाए। पिछली बार भी कहा था, तब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, कई सारे जो स्वयंसेवी संगठन है, कई सारे मौलाना भी गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पे रोक लगा दी थी। हालांकि इस तरीके से पिछली बार नहीं कहा था, सरकार की तरफ से उस तरीके से कोई प्रेस नोट या बाकायदा कोई आदेश नहीं आया था। एक सीएम की पीआर टीम होती, उससे मैसेज आते थे और खबर चल जाती थी। लेकिन इस बार बाकायदा जब कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3-4 मुद्दों पे हुई, जातीय हिंसा, कांवड़ यात्रा, और इसके अलावा जो स्कूलों का विलय हो रहा है, एक दूसरे स्कूलों में डीएम से बातचीत की गई, तो उस दौरान सीएम ने इस बात का जिक्र किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रास्ते पे ढाबे, रेस्टोरेंट या चाय की दुकानें पड़ेंगी, उनको अपना नाम लिखना होगा, और संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया। तो गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, ये जो पूरा बेल्ट है, इनको लिखना होगा, जो पिछले साल विवाद हुआ था। उसी से संबंधित जब आज सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया, तो अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के लोग भी नॉनवेज खाते हो, मेरे साथ बगल में फ्लाइट में बैठे हुए थे, उनका नाम जिक्र नहीं दिया, कहा व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। इससे पहले जब पिछले साल जयंत चौधरी, जो आरएलडी के सहयोगी दल में सेंट्रल में मिनिस्ट्री हैं, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल उठाया था। इसके अलावा बिहार में जो उनके सहयोगी हैं चिराग पासवान, उन्होंने उस मुद्दे को लेकर के विरोध दर्ज कराया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखना होगा, जो आज कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएम ने संबंधित जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है अनिवार्य रूप से, तो विवाद बढ़ेगा, इतना तय है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल आदेश दिए थे, उसी के आधार पर लोग फिर से कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये भी तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां चौधरी का पक्ष क्या मिला है, का विरोध करती थी, उसको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी वोटर वही जाट कह सकते हैं या दलित कह सकते हैं, मुस्लिम उसके भी वोटर हैं, तो वहां पे भी उसकी पैठ कमजोर होगी। इस नाते आरएलडी भी विरोध में आ सकती है। फिलहाल योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उसी एजेंडे को धार दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस बैठक में दो चीजों पे और चर्चा हुई, जैसे तहाजिया मुहर्रम आ रहा, उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया कि जो एक मानक तय की गई है कि कितनी फीट तहाजिया की लंबाई होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित जिलों के लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इससे पहले जो सीओ संभल के जो सीओ थे, जो चर्चा में आए थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले बयान दिया था कि पेड़ या बिजली के तार या कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, उसकी जितनी हाइट 10 या 11 फीट का जिक्र किया था, उतनी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से सीएम ने उनके बयानों पे ही मोहर लगा दी, एक तरीके से कह सकते हैं, और इस बात का भी उन्होंने साफ साफ संदेश दिया, और ये भी कहा किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में ना तो शस्त्र लहराए जा सकते हैं, ना उत्तेजक भाषण दिए जा सकते हैं, न साउंड की जो डीजे है उसकी आवाज तेज रखी जा सकती है। लेकिन किसकी आवाज तेज होती है और किसकी स्लो होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मगर ये तो प्रशासन का काम है ना पंकज जी, सरकार ने ये थोड़ी ना कहा है कि एक ही आदमी के लिए ये डीजे ना बजे, डीजे की क्या लिमिट रहेगी, कितने डेसिबल पे बजेगा, ये तो कप्तान साहब को सुनिश्चित करना है ना, करना है। लेकिन सीएम ने सिर्फ सबके लिए कहा है, और कैसे कप्तान सुनिश्चित करेंगे, ये आने वाले दिन में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, कहाँ डीजे बज रहा है तेज और कहाँ डीजे तेज बजने पे कार्रवाई हो रही है। तो ये माना जाए वो एकदम से स्पष्ट है किस रास्ते पे जा रहे हैं और किसके लिए, मतलब क्या चीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पंकज ये माना जाए कि सियासी बाजार धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर दोनों जगह, इटावा की घटना और जिस पर जो ये आदेश आए, दोनों बाजार सियासत के लिए तैयार है, भरपूर सियासत का मौका है। देखिए, बीजेपी हमेशा जात के आधार पे नुकसान उठाती है, उसको मालूम है। इसी नाते इटावा, कौशाम्बी और जो औरैया में घटना हुई, कौशाम्बी में थोड़े दिन पहले एक रेप का मामला आया था नाबालिग से, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार को जेल भेज दिया था। पिता का आरोप था कि बेटे ने रेप नहीं किया, उसमें आत्महत्या कर ली, विवाद बढ़ा तो पॉस्को एक्ट का मुकदमा वापस लिया गया। अखिलेश ने भी सवाल उठाया कि दोनों डिप्टी सीएम की लड़ाई है, उसके बाद उस मामले को तूल पकड़ा। यही हाल औरैया में थी। अब ये कथावाचक की जो घटना आई है इटावा में, इस पे भी चूंकि एक जो सरकार समझ रही है, बीजेपी समझ रही है कि नोटों को इकट्ठा किया जाए,
आपस में जाट, सामान्य वर्ग और दलित ओबीसी के बीच में जो लड़ाई है, ये अखिलेश यादव को सूट करती है। अखिलेश यादव इसीलिए इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और सरकार यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं भी प्रदेश में जातीय हिंसा या जातीय उन्माद न होने पाए, संबंधित जिलों के कप्तान और डीएम जिम्मेदार होंगे। और कल उन्होंने चाहे इटावा हो, चाहे कौशाम्बी हो या औरैया हो, वहां के एसएसपी को 2 टूक में कहा है कि मुख्यालय का इंतजार न करें, क्या कार्रवाई करनी है, अगर इस तरीके की घटना आ रही तो तत्काल कार्रवाई करें। क्योंकि सरकार को और बीजेपी को भी लग रहा है अगर मामला जात पे जाएगा, जातियों में बंटवारा होगा तो आने वाला जो 27 का चुनाव है वो नुकसान होगा। इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी 24 के लोकसभा चुनाव में कर चुकी है। तो धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पे सरकार आगे बढ़ने बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन जातीय बंटवारा पे बीजेपी को ये पूरी तरीके से मान्य नहीं है। बैकफुट पे डाल देता है। पंकज जी आपका, पार्टी भी सजेगा क्योंकि इस मुद्दे को पार्टी भी ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल पिन पॉइंटेड बताया कि सरकार जहां जाति हिंसा फैल रही है, अगर किसी इलाके में, उसमें एसएसपी को या पुलिस कप्तान को फौरन एक्शन लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा निर्देशों की जरूरत नहीं है। और जिन 3 जिलों की बात करी है पंकज ने, कौशाम्बी हो, औरैया हो, इटावा हो, बताया कि आप एक्शन ले नहीं तो पुलिस पर भी एक्शन हो जाएगा। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है तो पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा